अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। फाइंड के की वैल्यू मालूम करें इफ अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर को सम करें हम, इस 6 आए तो के की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं क्या होगी के की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम निकाल लेते हैं रूट्स का। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, फार्मूला माइनस बी ओवर ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -2 के है तो माइनस माइनस प्लस 2 के बाई ए की वैल्यू 1, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब प्रोडक्ट का भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, फार्मूला सी बाय ए होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1 है, जबकि ए की वैल्यू 1 है तो बाय 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 1 और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को लेकर चलते हैं। कंडीशन को समझने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है। अब कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स। रूट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं दो, एक है अल्फा एक है बीटा। इनको सम करें और इनका स्क्वायर लें तो कहते हैं रिजल्ट आता है 6 इज 6। अब ना तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ना ही तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है या अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इसे 2 अल्फा बीटा प्लस कर लेता हूं और 2 अल्फा बीटा माइनस कर देता हूं, इज इक्वल टू 6। प्लस और माइनस इसलिए किया ताकि मेरी इक्वेशन में कोई फर्क ना रहे। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, जबकि अल्फा बीटा की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं अब इसे पुट कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं वैल्यू लिखता हूँ 2k होल की पावर 2, क्योंकि होल का स्क्वायर था, -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 है, इज इक्वल टू 6, तो इज इक्वल टू 6 ही लिख दूंगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और फिर k का स्क्वायर, -2 2 ज़ा 4k, -2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। 6 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k -2 और -6 -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर माइनस के -2 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस के -2 इज इक्वल टू 0/4, 0 ही होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने से 2 आए, प्लस माइनस करने से 1 आए, तो k स्क्वायर -2k प्लस k -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा। k कॉमन ले लें, k -2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लें, k -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। k -2 और k -2 अगेन कॉमन आ जाएगा और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k -2 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए तो k इज इक्वल टू -2 राइट साइड पर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह k इज इक्वल टू -1 प्लस का 1 राइट साइड पर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, k की वैल्यू या तो 2 होगी या तो k की वैल्यू -1 होगी।